नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न रूरकेला से अंजलि दास जी का है। रूरकेला से अंजलि दास जी का प्रश्न है। उन्होंने पूछा है, हाउ टू गेट रीड ऑफ ईगो, विकार एंड एंगर, प्लीज गाइड मी। क्या पूछती है कि ईगो, विकार एंड एंगर मतलब कि अहंकार, सभी विकार और गुस्से को, क्रोध को कैसे रिड्यूस किया जाए, कैसे कम किया जाए, कैसे क्षीण किया जाए। हमारी शास्त्र की भाषा में कहो, कैसे क्षीण किया जाए। देखो, ये बहुत अच्छी बात है जो आपने पूछी है, लेकिन अगर हमारे दिमाग में यही बना रहेगा कि इसको कैसे क्षीण किया जाए, तो इससे तो हो सकता है क्षीण भी होंगे, लेकिन हो सकता है कि फिर से वह पनपने लग जाए। तो होना तो यह चाहिए कैसे रिड्यूस किया जाए के बदले कैसे उसका नाश किया जाए, उसको कैसे मिटा दिए जाए। अगर थोड़े भी रह गए तो फिर से वो तो बड़े बनेंगे। जैसे समझो कोई किसी पेड़ की हम एक डाली काट देते हैं, तो पानी अगर उसको मिलता रहता है, मौसम अनुकूल रहता है, तो फिर क्या होता है डाली काटने से? जहाँ से डाली काटी है एक, वहाँ 2-3 डालियाँ निकल आएगी। काटी एक थी, अब निकल गई 2-3, वो भी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और इतनी मजबूत होती जाएगी, पहले की डालियों से भी ज़्यादा ये मजबूत हो जाएगी। तो एक को काटोगे 2-3 निकलेगी। तो ऐसा करने से अच्छा है कि उसके मूल में घाव किया जाए, उसके मूल को ही, उसकी जड़ को ही मिटा दिया जाए, जड़ को ही नष्ट कर दे, तो पूरा पेड़ अपने आप सूख जाएगा। तो यहाँ आपने जो ये विविध चीज़ें पूछी है, ईगो, विकार और एंगर, एंगर विकार में ही आता है, तो मतलब आपने 3 नहीं 2 ही चीज़ें पूछी है। ईगो और विकार मतलब विकार कैसे मिटाया जाए और अहंकार कैसे नष्ट किया जाए। एंगर, काम, क्रोध, क्रोध देखो, क्रोध का मतलब है एंगर। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, दंभ, ये सब, राग, द्वेष, ये सब विकार है। किसके विकार है ये जानना होगा पहले। तो हम कहते हैं ये हमारे विकार हो ही नहीं सकते। हम निर्विकारी है, बिल्कुल अनासक्त, निर्विकारी, अस्पृश्य, ऐसे हम है। हम माने मैं माने आत्मा, तो आत्मा तो निर्विकारी है, उसमें कोई विकार आ नहीं सकता। तो ये विकार किसके है पहले तो ये जानना चाहिए। बैठकर मैं बता दूं आपने जान लिया, ऐसे नहीं। आप बैठो, आंख बंद करो और सोचो, इसके बारे में विवेक करो कि ये विकार कहाँ से उठ रहे हैं, इसके जन्मदाता कौन है, इसकी जन्मभूमि कहाँ पर है, इसकी माता कौन है। तो मन इन सब को जन्म देता है। तो ये सब विकार मन से उठते हैं। इसकी गंगोत्री मन में, इसे गंगोत्री तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि गंगोत्री तो परम पवित्र है, ये तो परम अपवित्र है। तो फिर भी उद्भव स्थान कह लो, उद्भव स्थान मन ही है। मन को शुद्ध किए बगैर ये तो आएंगे ही। जैसा मन मैला है वैसा प्रवाह वहाँ से बहेगा। हमने चश्मा पहने हैं रंगीन, अब समझो कि हमने रेड चश्मा पहना है तो हमें सब लाल लाल दिखेगा। अब हमने येलो चश्मा पहना है तो हमें सब पीले दिखेंगे। मित्र को मिलेंगे, अरे आपको तो पीलिया हो गया, आप तो पीले पीले दिख रहे हो। अरे महाराज, आपके चश्मे हटाओ। तो राग द्वेष मुख्य मैल है, समझ लो मन का। राग द्वेष को अगर हटा दिया जाए मन से, तो फिर उसमें से जो बहेगा वो शुद्ध होगा, पवित्र होगा, वो नुकसानकारक नहीं होगा। जैसे समझो किसी महात्मा, बड़े महात्मा है, कोई सिद्ध पुरुष है, हम उसके पास गए और उसने हम पर गुस्सा कर दिया, तो वह गुस्सा हमारा कल्याण करने वाला होगा,
हमें समझाते हैं कि भाई देखो ये सब छोड़ना चाहिए, ऐसे ऐसे संसार के विषयों के पीछे दौड़ने से कुछ मिलने वाला नहीं है। हम कहेंगे महाराज लेकिन ये छूटते नहीं है, उपाय बताया कि ऐसे छोड़ो। महाराज ऐसे भी नहीं छूटेंगे तो हम क्या करेंगे, तो ये करो वो करो वो करो वो करो, ऐसे 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 10 12 15 उपाय बता दिए। महाराज फिर भी नहीं छूटेगा तो क्या करेंगे, तो फिर वो थोड़ा डांटते भी है कि बेवकूफ़, इतना करने से अगर नहीं छूटा तो मरो फिर, तो फिर क्या होगा, हो ही जाएगा ना। अगर इतना करोगे तो तुम्हें करना नहीं है, इसलिए बहाने बना रहे हो। तो उसका गुस्सा देखकर हम थोड़ा हिल जाते हैं, कहते हैं हाँ नहीं 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 महाराज जी बहुत गुस्सा हो गए, उसने कहा करो तो ये करना पड़ेगा। फिर हमारा मन मानेगा। मन को कभी समझा कर, कभी फुसला कर, कभी डांट कर, हमें नहीं वो डांट रहे, वो हमारे मन को डांट रहे। तो ये गुस्सा जो आया, उसके मन में हमारे प्रति कोई द्वेष है, नफरत है हमारे लिए? नहीं, द्वेष से उत्पन्न हुआ गुस्सा नहीं है ये करुणा से पैदा हुआ गुस्सा है। और करुणा तो परम पवित्र है, सर्व मंगलकारी है। और जो सर्व मंगलकारी है उसमें डुबकी लगाकर अगर कोई आएगा तो मंगल से भिगा भिगा ही होगा ना, तरबतर होगा, ओतप्रोत होगा मंगल से। तो हमें अपने अंतःकरण को, मन कह लो अंतःकरण कह लो, अपने अंतःकरण को शुद्ध करना है और सात्विक करना है। शुद्ध और पवित्र, सात्विक माने पवित्र, सत्व गुण वाला। तो शुद्ध भी करना है और पवित्र भी करना है। तो शुद्ध करने के लिए क्या करेंगे? शुद्ध करने के लिए मन के इन विकारों को हम निकाल देंगे। और पवित्र करने के लिए क्या करेंगे? तो जो सद्गुण है उसका आवाहन करेंगे। दया है, करुणा है, सिंपथी, किसी के प्रति सिंपथी है, सेवा का भाव है, भगवान की भक्ति है, ये सब मंगलकारी है। खाली मन नहीं रहेगा, समझ लेना। इसको निकाला तो उसकी जगह और कुछ ना कुछ भरना पड़ेगा। जैसे एक बच्चे ने चप्पू पकड़ लिया, चाकू, छुरा पकड़ लिया तेज धार वाला, और पकड़ा भी उल्टा, हैंडल से नहीं पकड़ा, जो उसका फणा होता है जो काटने का लोहे का, उस तरफ से पकड़ा। तो माँ ने देखा, करे छुरा पकड़ लिया, ये तो हाथ काट लेगा। अब उसको छुड़ाने के लिए, लाओ बेटा मैं मुझे दे दो, वो नहीं देगा। ये चमकती हुई चीज़, हमारा कोई अच्छा सा खिलौना हमारे हाथ में आया, हम क्यों देंगे? नहीं देगा। फिर माँ उसको अच्छा वाला झुनझुना दिखाएगी जो आवाज़ भी करता है, हिलता डुलता है, ऐसे डुग 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 करता है। तो देखा, अरे हाँ ये तो इससे भी उत्कृष्ट है। तो चप्पू को फेंक देगा, उसको पकड़ेगा। तो एक छुड़ाने के लिए दूसरा उसको पकड़ाना पड़ेगा। तो संसार की वासना, संसार के विषयों के पीछे दौड़ने से मुक्त होना है। आपने एंगर पूछा, विकार पूछे, विकार तो ये सभी विकार है। तो ये विकार, ये गुस्सा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये कहाँ से आते हैं? मन से आते हैं। लेकिन मन में पैदा क्यों होते हैं? वहाँ पर आग लगाता कौन है? तो बाहर जो हमें विषय दिए गए हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनके पीछे हमारी इंद्रियां भागती है, वासनावश भागती है, आदतवश भी भागती है। तो वासना और आदत को मिटाना होगा। कैसे मिटेगा? पहले तो उसको सम और दम से, सम माने मन को समझा कर, दम माने इंद्रियों को रोक कर, संयम करके इस विषय को धीरे धीरे क्षीण करेगा। एक नियम है, यूज इट और लूज इट। आप जिसका उपयोग नहीं करोगे ना, वो अपने आप मिट जाएगा, उसको आप गंवा बैठोगे। तो विषयों की जो वासना है, उस वासना की कभी पूर्ति मत करो, चाहे कुछ भी हो जाए। पूर्ति नहीं करेंगे तो धीरे 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 वासना मिट जाएगी। वी लूज इट, हम उसको गंवा बैठेंगे वासना को। तो ये उसके मिटाने का एक उपाय है। और मिटकर फिर नहीं जगेगी, इसका उपाय ये है कि उसमें परमात्मा की, ईश्वर की वासना जगाओ। श्री हरि का ध्यान, हरि का नाम, हरि का रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श। भागवत कथा सुनो, राम कथा सुनो, उस कथा में जो जो वर्णन आता है भगवान के नाम, भगवान का रूप, भगवान के गुण, भगवान की लीला, भगवान का चरित्र, भगवान का सामर्थ्य, ये सब उसने क्या क्या लीलाएं की, ये सब सुनो। ये मिथ नहीं है महाराज, ये काल्पनिक नहीं है, ये हमारा ही विस्तार हो रहा, हमारे वृत्तियों का विस्तार है महाराज। हम ऐसे ही है, उसको एक अच्छे से भगवान के लीला के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। भगवान को कुछ करने की जरूरत कहाँ पर है भाई? क्या कमी है? वो इस दुनिया में अवतार लेकर आता है और ये सब करता है। ये एक आदर्श
स्थापित करने के लिए, एक प्रमाण देने के लिए कि भाई ऐसे जीवन जीना चाहिए, चाहे कैसे भी और कितने भी संकट आए। लेकिन कभी कृष्ण के चेहरे पर आपने निराशा देखी क्या? लटका हुआ मुंह देखा? वो हमेशा मुस्कुराते हुए, बंसी बजाते हुए, मुस्कुराते हुए मिलेंगे। बचपन में उसका जन्म ही जेल में हुआ और कहाँ कहाँ नहीं भागे, कहाँ कहाँ क्या क्या नहीं किया, किस किस को नहीं मारा, किस किस को नहीं हटाया, सब करते हुए परेशान ही रहे हमेशा। शादी की तो भी हम तो इतना ही जानते हैं ना, उसकी 8 पटरानियाँ थी, लेकिन कैसे थी और कहाँ से आई? रुक्मणी जी उसकी पटरानी थी, रुक्मणी जी को लेकर आ रहे थे, द्वारका में पूरे घुस नहीं पाए। उसके पहले तो उसको श्राप मिल गया कि आप दोनों बिछड़ जाओगे, तो रुक्मणी बाहर रुक गई और भगवान अंदर द्वारका में आ गए। क्या करें, होता है ऐसा। उस कैसे हो गया? तो हमें सिखाने के लिए ये सब लीलाएं हैं। उस लीला का चिंतन करने से हमारी वासना धीरे 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 दूर हो जाएगी। गुस्सा हमें कब आता है? जो हमें चाहिए वह हमें नहीं मिलता, इसलिए गुस्सा नहीं आया। लेकिन उसके मिलने में जो बीच में आया, हर्डल बना, जो विक्षेप बना, उस व्यक्ति या उस वस्तु के प्रति हमें गुस्सा। अगर ये नहीं होता तो हमें मिल जाता। तो जो बीच में आता है उसके लिए गुस्सा आता है, और बीच में आने की संभावना भी होती है तो उसके लिए गुस्सा आता है। जो चाहिए उसकी प्राप्ति में बाधा रूप जो है उस पर गुस्सा आता है। और दूसरा, जो नहीं चाहिए वो जबरदस्ती आ रहा है तो उसके लिए भी गुस्सा आता है, द्वेष आता है, क्रोध आता है। जैसे कोई व्यक्ति हमें पसंद नहीं है और आकर हमारे बाजू में बैठ गया, पूरे सत्संग 1 घंटा चला, तो हमने क्या सुना? क्या कुछ नहीं सुनेंगे। ये उस व्यक्ति के बारे में ही सोचते, ये कहाँ से आ गया, ये नालायक हमारे पास क्यों बैठ गया, इसने तो पूरा हमारा सत्संग ही खराब कर दिया। बस ऐसे सोचते रहेंगे। उसने कुछ नहीं किया, वो न तो बोला न तो आपकी तरफ देखा भी उसने, लेकिन आप उसको पसंद नहीं करते। जिसके प्रति द्वेष है, नापसंद है हमारी, हमें प्रतिकूल जो लगता है, उससे भी हमें क्रोध आ सकता है। कोई कहेंगे कि आप बेवकूफ़ हो, हमने सुना, हमें गुस्सा, अरे हमें बेवकूफ़ कह रहा है, गुस्सा आ गया। अब सोचो जरा, उसने हमें बेवकूफ़ कहा तो हम बेवकूफ़ है क्या? नहीं, हम तो बहुत बुद्धिमान है। तो फिर वो तो जानता नहीं है ना हम बुद्धिमान है, मतलब कि वो बेवकूफ़ है। वो बेवकूफ़ की बातों का बुरा क्या मानना? वो बेवकूफ़ है, हमारे बारे में जानता ही नहीं, इसलिए हमें बेवकूफ़ कह रहा है। तो वो जो कह रहा है वह गलत है, तो गुस्से का कोई कारण नहीं है। अगर वो कह रहा है कि आप बेवकूफ़ हो और हम वास्तव में बेवकूफ़ है, हमने बहुत सी बेवकूफ़ियाँ की है और अभी भी करते जा रहे, तो हमें सोचना चाहिए कि बात तो सही है, उसने सही हमें हमारा छिद्र बताया, अब उसको कैसे निपटा जाए, हाँ ये सोचना है हमें। उसके ऊपर गुस्सा करने से क्या फायदा? वो तो हितकारी है। हमारा मैल उसने निकालने के लिए उसने अंगुली निर्देश किया कि देखो ये तुम में बुराई है, इसको अगर निकाल दो तो तुम महात्मा हो। तो हमें पता चला कि अरे हम तो बिना वजह ही गुस्से हो जाते हैं, या गुस्सेला स्वभाव ठीक नहीं है, हमें भी जलाता है, सामने वाले को भी जलाता है। कोई दिया सलाई अपने आप जले बगैर दूसरे को जला नहीं सकती। तो हमारे मन में जलन होती है तभी गुस्सा बाहर आता है। तो ये सोचने से कि जो घटना घटी, जो व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, परिस्थिति हमारे संपर्क में आए, उससे हमें जो भाव पैदा हुआ वो वास्तविक है या अवास्तविक है, बस ये सोचो जरा। तो गुस्सा अपने आप चला जाएगा, कम हो जाएगा। अगर उन्होंने हमें जैसा कहा वैसा हम नहीं है तो बेवकूफ़ तो वही है, और उसने जैसा कहा वैसे हम है तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। हमें पता चला कि हाँ हमारे में ये भी है, इसको हमें निकालना चाहिए। कबीर ने कहा है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन बिन पानी निर्मल करे सुहाए। निंदक, जो निंदा करने वाला है ना, उसको तो अपने आंगन में ही कुटिया बनाकर वहाँ पर बसा दो, वो निंदा करता रहे, ताकि हमारे अवगुण धीरे 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 दूर हो जाए। फिर किसकी निंदा करेगा? हमें शुद्ध करेगा, बिना साबुन और बिना पानी के हमें धो के उजला कर देगा। तो ऐसा सोचने से पता चलेगा कि बात तो सही है, तो हमें गुस्सा, यही सब चीज़ें सभी विकार में, काम, क्रोध, लोभ, मोह सभी में आती है। दूसरी बात है, हम अपना जीवन व्यवहार ये भी सात्विक बनाए ताकि ये विकार पैदा न हो। विकार का मतलब है बिगड़ा हुआ। दूध बिगड़ जाए तो दही बन जाता है, विकार हुआ।
उसी तरह हमारा अंतःकरण कौन कौन सी गंदगी से विकृत हुआ है, उस गंदगी को हमें निकालना है, शुद्ध करना है। तो उसके लिए पहले तो हमें आहार और व्यवहार हमारा शुद्ध करना पड़ेगा। गीता जी में कहा आहार विहारस्य, हमें भोजन करना है, कब करना है, कहाँ करना है, कितना करना है और कैसा करना है, ये पहले से सोच लेना चाहिए। कब कब करना है, चाहे जब भी हमने भोजन कर लिया पेट में ठूसते गए पेट में, फिर गंदगी हो गई, टॉक्सिन हो गया, फिर पूरा शरीर बीमार पड़ गया। बीमार शरीर में अच्छे विचार आएंगे क्या? हमारे विचार भी बीमार हो जाएंगे, वो भी निर्बल आएंगे, बुरे बुरे विचार आएंगे, अच्छे अच्छे ख्याल नहीं आएंगे। तो हमें कितना, कब, कहाँ और कैसा खाना चाहिए, किस तरह से खाना चाहिए, किस तरह से हमें आहार, निद्रा, सोना, कब, कितना, कहाँ सोना चाहिए, ये भी तय करना चाहिए। ये भी आराम भी बहुत ज़्यादा कर लेंगे तो शरीर भी वो खराब करेगा। आहार, निद्रा, भय माने सलामती, हमें अपनी सलामती कैसे रखनी है, खास करके हमारे मन को सलामत कैसे रखना है। उसमें दुनिया के विषय आकर बिगाड़ करेंगे। कोई आएगा निंदा करने के लिए, आपकी नहीं दूसरे की, हमें सुनना है। सुनने से हमारे मन में भी उसके प्रति द्वेष भाव पैदा हो जाएगा, जिसकी बात वह कर रहा है। तो क्यों सुने हम किसी की निंदा? लेकिन संसार तो देगा ही। तो हमें तय करना है कि हमें अपने आप को कैसे बचाना है इन सब बातों से। शरीर की सलामती तो रखनी ही है, मन भी बिगड़े नहीं, उसके लिए भी। तो आहार, निद्रा, भय, मैथुन मैथुन माने वंश वृद्धि करना, इसको भी हमें संयमित, हम अपनी इंद्रियों को संयमित रखना चाहिए। ऐसा करने से मन शुद्ध और पवित्र होगा। भगवान की भक्ति भी, भगवान का नाम स्मरण भी करना चाहिए, उसकी लीलाओं का पाठ करना चाहिए, सत्संग, साधु संतों के संग में रहना चाहिए। ऐसा करने से हमारा मन पवित्र होगा और जो पहले हमने किया उससे शुद्ध होगा। शुद्ध और पवित्र मन से विकार अपने आप हट मिट जाएंगे। ईगो माने अहंकार, जिसको हम अहंकार कहते हैं, वो तो विकार है ही, लेकिन अहंकार वास्तव में इस इतने से शरीर को मैं मान लेना, मैं माने आत्मा, और इतना ही मैं मान लेना, इसको कहेंगे अहंकार। अहम ने आकार धारण कर लिया, अहम माने आत्मा। तो आत्मा शरीर नहीं है, आत्मा तो अलग है, शरीर को टेक्का देने वाला है। शरीर के माध्यम से जो प्रकाशित हो रहा है वह आत्मा है। ऐसा जानने से हमें पता चलेगा कि वास्तव में मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ यह जानने के बाद ही ईगो खत्म होगा। तब तक क्या करें? तब तक अपने अहंकार को पवित्र करो, शुद्ध करो। पवित्र होने से वह नम्र होगा, उसमें नम्रता आएगी, उसमें विवेक आएगा, उसमें विनय आएगा। ये सब घमंड नहीं रहेगा। आपने यहाँ ईगो माने घमंड कहा है, तो ये घमंड नहीं रहेगा। आज की शिक्षा तो नहीं, एटीट्यूड पालो, सात्विक एटीट्यूड पालो महाराज। पालना है तो अरे मैं आज इतनी माला, इतने जप करूँगा ही करूँगा, आज मैं इतना रामायण या महाभारत ये इतने पन्ने तो पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, आज मैं 1 घंटा बैठकर ध्यान करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मन लगे चाहे न लगे। ये एटीट्यूड करना है। विषयों को मैं प्राप्त करके रहूंगा, ये एटीट्यूड तो सही नहीं है, तो गलत है। यही हमारे ईगो को दृढ़ करता है। इसको हमें सात्विक बनाना है। एटीट्यूड रखना है, लेकिन सात्विक एटीट्यूड रखना है। हम किसी के दिल को हर्ट नहीं करेंगे, किसी का अपमान नहीं करेंगे, कोई भी हिंसा, कीड़ा मकोड़ा भी नहीं मारेंगे, कॉकरोच भी नहीं मारेंगे, मच्छर भी नहीं मारेंगे। उसको घर में प्रवेश ही न करने दे, ऐसा कोई उपाय करेंगे। मारने की जरूरत क्यों है? उसको नो एंट्री कर दो, कुछ भी करो, जाली लगवा लो दरवाजों बारियों में, दरवाज़ा बंद रखो सुबह शाम संध्या समय, तो मच्छर आपके घर में नहीं आएंगे। और ये जो आउटलेट होता है गेंडी का, पोखरे का, ये बाथरूम का, उसको बंद रखो, नहाने के बाद आउटलेट बंद कर दो, ये कॉकरोच वहीं से आते हैं, तो उसको आने की एंट्री बंद कर दो। अहिंसा, हम हिंसा का निरादर करेंगे, अहिंसा का आदर करेंगे। तो ये सब चीज़ें होती है हमारे ईगो को सात्विक बनाने की। तो ऐसा करने से हमारा अहंकार, हमारे विकार और हमारा एंगर सब धीरे धीरे रिड्यूस होते 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 नष्ट हो जाएंगे। हमें लगता है कि अंजलि जी को कुछ बातें स्पष्ट हो गई होगी। हरि ओम।